हेलो फ्रेंड्स, मैं सी ज्योति अग्रवाल। इस वीडियो में मैं 5 आईपीओ का एक साथ रिव्यू लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि कौन सा आईपीओ सेफ है और कौन सा रिस्की है, और कौन सा आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन होगा के लिए अप्लाई करना चाहिए, और कौन सा आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर पैसा रिटेल इन्वेस्टर अगर गलती के पैसा लगा देता है तो पैसा फंस सकता है। तो फ्रेंड्स, सोच समझ के पैसा लगाइए, और ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे 5 आईपीओ के बारे में। अवागी मीडिया लैब्स, नर्मदा, नर्मदेश ब्रास, जीआरई, रेवेन्यू एनाटेक, इंडो एसएमसी और आमर सिक्योरिटी। इसमें एक आईपीओ है जो कि मेन बोर्ड आईपीओ, बाकी सभी एसएमई आईपीओ। एक आईपीओ जो मेन बोर्ड आईपीओ है अमागी मीडिया लैब्स, बाकी सारे आईपीओ है वो एसएमई आईपीओ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अमागी मीडिया लैब्स की बात करते हैं। अभी तक इसका जो मैं आपको जीएमपी बता देती हूँ, वो 8 to 10% जीएमपी चल रहा है। बाकी ये जीएमपी का अनऑफिशियल डाटा होता है, चेंज होता रहता है, चेंज भी हो सकता है। बाकी 8% ही चल रहा है। हमारी एक मीडिया टेक्नोलॉजी कंपनी है जो टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एड्स मैनेज करती है। जो हमारी कंपनी है वो इसका बिजनेस है कि वो टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एड मैनेज करती है। इसका रेवेन्यू डिजिटल एडवर्टाइजमेंट से आता है जो फ्यूचर में ग्रो हो सकता है। अब बिजनेस मॉडर्न है, लेकिन मीडिया एंड एडटेक सेक्टर में कंपटीशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अप्लाई करें या ना करें, ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए डिसेंट हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म की लिस्टिंग गेन के जीएमपी पर, जो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन है वो जीएमपी पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, आप इसका लॉन्ग टर्म के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एक बार एनालिसिस करके अप्लाई कीजिएगा। बाकी थोड़ा शॉर्ट टर्म की जो लिस्टिंग गेन की बात जहां तक होती है, वो जीएमपी पर डिपेंड करता है कि जीएमपी इसका क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। एट प्रेजेंट 9 to 10% है। नाउ दिस जो ब्रास इंडस्ट्री है, ये एक एसएमई आईपीओ आया है। ये ब्रास कंपोनेंट बनाती है और इलेक्ट्रिक और पंपिंग इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इसमें सबसे बड़ा रिस्क है कमोडिटी बेस्ड बिजनेस है, मार्जिन रो मटेरियल पर डिपेंड करता है। एसएमई आईपीओ है तो इस वजह से ये ज्यादा स्पेकुलेटिव है, यानी रिस्की है, मतलब चेंज होता रहता है, रिस्की है थोड़ा, क्योंकि एसएमई आईपीओ है। तो फ्रेंड्स, आप एनालिसिस करके लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कीजिएगा। जीआरई रेन्यू एनटेक, ये जीआरई रेन्यू एनटेक एनाटेक का है। ये एसएमई आईपीओ है और इसका जो बिजनेस है वो जीआरई सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। पॉजिटिव पॉइंट ये रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर सेक्टर है। जो इसका पॉजिटिव पॉइंट यही है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी वो एक फ्यूचर सेक्टर है। रिस्क क्या है, कंपनी अभी छोटी है, एसएमई प्लेटफॉर्म पर है, इसलिए लिक्विडिटी रिस्क है इसमें। तो लिक्विडिटी रिस्क है, तो फ्रेंड्स सोच समझ कर अपना पैसा लगाइएगा। एक बार पैसा अटक गया तो बहुत दिक्कत होती है वापस उसको वापस प्रिंसिपल से अमाउंट गेन करने में। इंडो एसएमसी, ये भी एक एसएमई आईपीओ है। इसका बिजनेस है इंडो एसएमसी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग टाइप कंपनी। इस आईपीओ में डिमांड ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रही है एट प्रेजेंट। रिटेल इन्वेस्टर लो सब्सक्रिप्शन वाले एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इस पे लिस्टिंग का रिस्क है, मतलब लिस्टिंग गेन होना थोड़ा मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, ये एक एसएमई आईपीओ भी है, लिक्विडिटी रिस्क भी रहता है। पैसा अटक जाता है तो बिग अमाउंट हमारा लॉक हो जाता है, और उसमें क्या नाम है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लगता है। तो फ्रेंड्स, सोच समझ के अगर आप इन्वेस्ट करें तो एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट करें, जल्दबाजी में इन्वेस्ट नहीं करें। आमर सिक्योरिटी, आर्मर सिक्योरिटी का जो आईपीओ वो भी एसएमई आईपीओ है। ये सिक्योरिटी गार्ड और मैन पावर सप्लाई का काम करता है, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं ना, मैन पावर, मतलब वुमेन्स की जो मैन पावर वो सप्लाई करता है। अब इसमें धीरे सिक्योरिटी सर्विसेज में मार्जिन लो होते हैं और स्केलेबिलिटी भी लिमिटेड होती है। तो ये एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से एक इसका रिस्की पॉइंट हो गया कि सिक्योरिटी सर्विसेज मार्जिन तो लो होता ही है, साथ में स्केलेबिलिटी भी लिमिटेड होती है। लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए स्ट्रॉन्ग बिजनेस नहीं माना जाता है लॉन्ग टर्म। तो फ्रेंड्स, सोच समझ के ही आप अप्लाई कीजिएगा इसमें भी, क्योंकि ये एक रिस्की आईपीओ है। एंड फिर एसएमई आईपीओ है तो वैसे लिक्विडिटी बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो बिजनेस को पूरी तरह एनालिसिस कीजिए, उसका ग्रोथ देखिए, उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखिए,
फिर एनालिसिस किया, और अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जीएमपी और सब्सक्राइब कितना हो रहा है वो मेरे चैनल पे आपको अपडेट मिलता रहेगा, तो वो चेक करते रहिए। दोस्तों, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो याद रखिए, एसएमई आईपीओ में प्रॉफिट भी जल्दी होता है और लॉस भी, लेकिन सिंपल रूल है, मेन बोर्ड आईपीओ में रिलेटिवली सेफर होते हैं एसएमई आईपीओ से, अमाउंट भी हमारा कम ब्लॉक होता है, एंड देन सेफर भी होते हैं, और इसमें लिक्विडिटी भी कम रहती है, मतलब जल्दी से सेल भी हो जाते हैं, तो रिलेटिवली मैन बोर्ड आईपीओ ज्यादा सेफर होते हैं एसएमई आईपीओ से। एसएमई आईपीओ से लिस्टिंग गेन के लिए लिमिटेड अमाउंट में लगाना ज्यादा बेटर रहता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को एसएमई आईपीओ से दूर रहना चाहिए। अगर आप आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। अगर आप आईपीओ में पैसा लगाना है तो सब्सक्राइब में जाए, क्योंकि मैं यहाँ सीए ज्योति, मैं रिटेल इन्वेस्टर को सेफ रहना सिखाती हूँ। और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बताएं आप कौन सा आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं। थैंक यू।